इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी, कुचामन सिटी, अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, अहमदाबाद। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन सतना, श्रीमती राजकुमारी जैन सतना, श्रीमती माया प्रेमचंद प्रेमी कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार कटनी सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल मध्य प्रदेश। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com। समय संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी विश्वास सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज, जो गुणायतन प्रणेता, संकट समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रदायिक समय रूप में जगत विख्यात हैं, आज अरह सागर जी विश्वास सागर के साथ मंचासीन हैं और हम उन्हें समक्ष विराजमान हैं उनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए। साथ ही विराजमान है अपने अपने घरों में वे सारे भक्तगण जो जनवाणी चैनल के माध्यम से तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे पा रहे हैं। और आज यहाँ बैठ करके गुरुदेव श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर अपने जीवन को हम उत्कृष्टता प्रदान करेंगे। आइए मैं आप सबको गुरुदेव के श्री चरणों से जोड़ूं। उसके पूर्व में चाहता हूं कि गुरुदेव का वादा हस्त हम पर आशीष के रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। कार्यक्रम शुरू करूं। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं विकास जी टोंगिया हजारीबाग को। नहीं है श्रीमती हीरा जी बजात्या, जो ऑनलाइन प्रश्नों को कर करके हमें एक अच्छा संदेश दिलाया करती हैं। हीरा जी बजात्या हजारीबाग तैयार हैं। श्रीमान अनिल कुमार जी चूड़ीवाल रामगढ़। मैं हजारीबाग से हीरा बजात्या। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि आज का दिन माँ का दिन होता है, तो मेरी शंका है कि अगर बेटा बाहर कमाने जाता है तो पिता उससे पूछता है, बेटा तुमने कितना कमाया? पत्नी पूछती है, आपने कितना बचाया? और बच्चे पूछते हैं कि पापा मेरे लिए क्या लाएं? लेकिन एक माँ भोली भाली पूछती है, बेटा तुमने कुछ खाया? बेटा तुमने कुछ पिया? तो फिर माँ के लिए एक ही दिन क्यों है? कृपया कर मेरी शंका का समाधान करे गुरुदेव, समाधान करे। देखिए, आज आपने स्मरण दिलाया, आज मदर्स डे। मैं समझता हूँ ये जितने भी डे के चलन है ना, ये पश्चिम की देन है, क्योंकि वहाँ माँ बाप का ज़्यादा मूल्य नहीं। लोगों को मूल्य बोध कराने के लिए मदर्स डे, फादर्स डे आदि आदि चालू कर दी गई। हमारे यहाँ माँ के लिए दिन नहीं, हमारी एक एक सांस समर्पित करने की बात की गई। और ये कहा गया है कि माँ बाप का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। हमें उनके ऋणों का स्मरण करना चाहिए और तदनुरूप अपने जीवन व्यवहार को ढालना चाहिए। उपस्थित हो महाराज जी, नमस्ते महाराज। श्रीमान अरुण कुमार जी चूड़ीवाल रामगढ़ और तैयार रहेंगी श्रीमती सरिता जी सेठी हजारीबाग। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि नमन। महाराज श्री कहते हैं कि जीवन में हो रही जितनी भी घटनाएं हैं वो पूर्व में किए गए किसी पाप और पुण्य का फल होता है, या यूं कहें कि वर्तमान में जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं वो किसी तरह से कर्माधीन है। तो स्वतंत्र पुरुषार्थ की क्या भूमिका होती है? देखिए, ये कथन पूरी तरह सही नहीं है कि हमारे जीवन के में जो कुछ भी घट रहा है वह सब कर्माधीन है। हाँ, हमें मान सकते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ घटता है उसमें कर्म की बड़ी भूमिका है, लेकिन सब कुछ कर्माधीन ही है, ये कथन कतई उपयुक्त नहीं है। क्योंकि अगर सब कुछ कर्माधीन ही होगा तो हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। अनेक अनेक कारण बनते हैं कार्य की उत्पत्ति में।
उसमें काल भी है, दैव भी है, भवितव्य भी है, हमारा पुरुषार्थ भी है। तो हम सबको देखें, कर्म एक पक्ष है और खुद कर्म अकेले अपना फल देने में समर्थ नहीं। कर्म अपना फल तभी देता है जब उसके अनुकूल परिवेश होता है। शास्त्रीय भाषा में कहूँ तो ये कहूँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा रख करके ही कर्म अपना फल देता है। तो जब कर्म के अनुकूल कारण सामग्री न मिले तो कर्म भी अपना काम नहीं कर पाता। तो जब कर्म खुद द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रित है तो हम केवल कर्म के आश्रित कैसे? इसलिए कर्म की सत्ता को समझो और एक बात हृदय में स्थापित कर लो कि कर्म की सत्ता से बड़ी धर्म की सत्ता है। यदि हमने अपने हृदय में धर्म को धार लिया तो अनंत जन्मों से जड़ जमाए कर्मों को हम पल में उखाड़ के फेंक सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। उपस्थित हो श्रीमती सरिता जी शेट्टी हजारीबाग से और तैयार है श्रीमती आशा रजनी जी जैन विनायका हजारीबाग। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि पहले जमाने में बच्चे लोग अपने माँ बाप के लिए जीते थे और आजकल माँ बाप बच्चे के लिए जीते हैं, ऐसा क्यों? ये समय का परिवर्तन मान लो, पर मैं तो ये कहता हूँ बच्चे माँ बाप के लिए जिए और माँ बाप बच्चों के लिए जिए, तभी परस्परोपग्रहो जीवा नाम की उक्ति चरितार्थ हो। समझ गए? हमें एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जीना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। आइए श्रीमती आशा रजनी जी विनायका हजारीबाग से तैयार हैं कवि हृदय श्रीमान अरुण जी, सीमा जी गंगवाल, आनंद मुनि भक्त, ट्रस्टी गुणायतन, रांची। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, आज का मेरा प्रश्न है, रास्तों पर गति की सीमा होती है, परीक्षा में समय की सीमा होती है, जीवन में आयु की सीमा होती है, पर इंसान की सोच में कोई सीमा क्यों नहीं होती गुरुदेव? ऐसा क्यों? गति की सीमा, समय की सीमा, आयु की सीमा, पर सोच की सीमा नहीं। वो केवल इसलिए कि यदि मनुष्य अपने सोच को दिशा दे दे तो गति को भी नियंत्रित कर सकता है, समय को भी रोक सकता है और आयु को भी जीत सकता है। हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा दें। सोच हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है। एक शक्ति का जो सदुपयोग करते हैं, सही दिशा में प्रयोग करते हैं, वो जीवन को आगे बढ़ा देते हैं, और जो गलत दिशा में ले जाते हैं वो यहीं अटक के रह जाते हैं। तो हम अपनी सोच को सही दिशा देने की कोशिश करें, जिससे अपने जीवन को सार्थक किया जा सके। अनन्य गुरु भक्त कवि हृदय श्रीमान अरुण जी, सीमा जी गंगवाल, ट्रस्टी गुणायतन, रांची से उपस्थित हो। तैयार हैं जबलपुर से श्री पंडित अरविंद जी शास्त्री, जो परम पूज्य विश्वास सागर जी महाराज के संग में संगस्थ हैं। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, आपको डिजिटल माध्यम से सुनने वालों में 18 से 45 साल के उम्र के काफ़ी लोग हैं, बहुत संख्या में हैं। मेरा आज का प्रश्न गुरुवर, उनको रखते हुए ही, ध्यान में रखते हुए मैं आपके श्री चरणों में विनम्रता अनुरोध करूंगा कि वैसा ही मेरे को आप मार्गदर्शन दें, उत्तर दें। मेरा प्रश्न आपकी प्रवचन शैली के स्टाइल पर 4 बातों पर आधारित है। इन 4 चीज़ों की व्याख्या आप करें। इसमें सारे उत्तर निहित हैं और भी बहुत सारे उत्तर आ जाएंगे। अधार्मिकता, धर्मांधता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता। देखिए, अधार्मिकता, धर्मांधता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता, ये चारों बातें स्पष्टतया अपने अर्थों को व्यक्त कर रही है। अब रहा सवाल, जीवन में इनका क्या स्थान है। मैं तो इतनी ही बात कहूँगा, आध्यात्मिकता हमें अधोगति में ले जाएगी, क्योंकि धर्म हमारे जीवन को दिशा देता है। जब तक मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं जुड़ता वो दिशाहीन होता है।
जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जिससे हम अपने भाव और बर्ताव में बदलाव ला सकें, अपने सोच और प्रवृत्ति को नियंत्रित करके जीवन को आगे बढ़ा सकें। ये प्रयास होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में धर्म की सतत महिमा गाई गई और ये कहा गया कि धर्म से ही मनुष्य की मनुष्यता सार्थक होती है। धर्महीन मनुष्य को पशु के समान कहा। मैं अधर्मी लोगों को पशु के समान तो नहीं कहना चाहता, पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो अधर्म में जीते हैं वे दिशाहीन लोग हैं, वे अपने जीवन का सच्चा लाभ नहीं उठा सकते। अब दूसरा सवाल है धर्मांधता। मेरी धारणा है ये अधर्मी होने से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि धर्मांध व्यक्ति धर्म को नहीं जीते, धर्म के अहंकार को जीते हैं, और ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। हमारी संस्कृति में धर्मी अधर्मियों से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि धर्मांधों से हुआ। तो हमें धर्मांध कभी नहीं होना चाहिए। धर्म को ठीक समझकर दृढ़ धर्मी बनना चाहिए। दृढ़ धर्मी होना और धर्मांध होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। एक उदाहरण के रूप में कुछ बता रहा। दृढ़ धर्मी होना और धर्मांध होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। दृढ़ धर्मी होने का मतलब अपने धर्म पर अडिग बने रहना, और धर्मांध होने का मतलब अपना धर्म सब पर थोपने की कोशिश करना और अपने अतिरिक्त अन्य धर्मों के लोगों के साथ उपेक्षा, तिरस्कार या हिंसापूर्ण व्यवहार करना। ये दोनों में बड़ा अंतर है। अगर सच्चा धर्मी होगा वो अपने धर्म के पालन में दृढ़ होगा, पर उसे अन्यों से कोई प्रयोजन नहीं होगी। न प्रयोजन होगा, न उपेक्षा, और न ही किसी प्रकार की अपेक्षा। ये दृष्टिकोण हमारे अंदर होना चाहिए। अब रहा सवाल धार्मिकता और आध्यात्मिकता। आज धार्मिक जन बहुत दिख जाते हैं। जो क्रिया प्रधान धर्म है वो एक धार्मिक व्यक्ति की पहचान बन गई। तो धर्म की क्रिया करें, ये हमारी धार्मिकता की पहचान है। लेकिन जब धर्म अंतःस्पर्शी बन जाता है तो आध्यात्मिकता से जुड़ जाता है। क्रियाओं के धर्म को जब हम विचारों के धर्म में परिवर्तित करते हैं, तब कहीं जाकर हमारे अंदर अध्यात्म जुड़ता है। इसलिए मैं कहूँगा व्यक्ति दृढ़ धर्मी बने, अध्यात्मी बने, जिससे जीवन की बेहतरी घटित की जा सके। नमस्ते। उपस्थित हों पंडित श्री अरविंद जी शास्त्री जबलपुर, और तैयार हैं सुश्री हनी जी श्रीमती प्रीति जजमेर के साथ हजारीबाग से। गुरुदेव, तीनों गुरुदेव के चरणों में तिरवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं 5 प्रतिमा व्रतों के पालन करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, और गुरुदेव मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए मैं और क्या करूँ, इस हिसाब से थोड़ा सा आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आप 5 प्रतिमा का पालन कर रहे हैं। धीरे धीरे 5 से आगे की प्रतिमाओं में जाएं, 7 में जाएं, और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके आगे का रास्ता प्रशस्त करें। नमस्ते। उपस्थित हों सुश्री हनी जी श्रीमती प्रीति जी जजमेर के साथ हजारीबाग से। तैयार हैं श्रीमान अजय जी छावड़ा हजारीबाग। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम श्रावकों के जीवन में हमारा अंतिम जो सच है, अल्टीमेट ट्रूथ जिसको बोलते हैं, वो क्या होना चाहिए? क्या हमको अपने आप को खुश रखना चाहिए, या अपने परिवार को खुश रखना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, या मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए? अपने आप को खुश रखना चाहिए, परिवार को खुश रखना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, या मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए।
मैं तो ये कहूँगा चारों काम करना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को खुश रखो, तभी परिवार को खुश रख सकोगे। खुद खुश रहोगे, औरों को खुश रखोगे, तभी समाज की सेवा कर सकोगे। और जब अंदर से जागोगे तो मोक्ष की साधना कर सकोगे। अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप कार्य करना चाहिए। एक गृहस्थ है, गृहस्थ के लिए सीधे मोक्ष का रास्ता तो नहीं है, लेकिन बीच की कड़ी को जोड़ते हुए वो आगे अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हैं श्रीमान राजा जी छावड़ा साहब हजारीबाग से। तैयार हैं श्रीमान अरविंद जी पायल जी सेठी लब्धि जी के साथ हजारीबाग से। गुरुवर नमोस्तु। नमोस्तु गुरुवर। ये प्रश्न मेरा नहीं है, मेरी बहन का है, राजकुमारी बुआजी की बेटी का है। वो कैंसर से पीड़ित है। वो आपसे ये जानना चाहती है कि वो क्या भावना योग में कमांड दे ताकि वो स्वस्थ हो जाए। देखिए, अनेक लोग जो कैंसर से पीड़ित रहे हैं उन्होंने नियमित भावना योग किया है और अपने अनुभव भी यहाँ तक पहुँचाए हैं। मेरे ख्याल से ऐसे सारे अनुभव भावना योग के क्लिप के साथ उपलब्ध भी होंगे। क्यों विजय भावना योग के क्लिप में कैंसर से पीड़ितों के अनुभव हैं ना, बहुत सारे उपलब्ध हैं, वो उनका लाभ ले सकती है। जो भावना योग का मूल रूप है उसे बार बार दोहराए, कम से कम 2 बार नियमित भावना योग करे 45 मिनट का, जिसमें ऊर्जा प्रवाह भी है। और दिन भर मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, इसे गुनगुनाएं। इस गुनगुनाहट से उनमें बहुत बड़ा अंतर आएगा और वे अपने आप को स्थिर रख सकें। उपस्थित हों श्रीमान आशीर्वाद भी कहें। श्रीमान अरविंद जी पायल जी सेठी लब्धि बिटिया के साथ हजारीबाग से। तैयार हैं श्रीमती बबीता जी बोहरा, सुशील जी बोहरा हजारीबाग। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जिंदगी तो सभी जीते हैं, पर सही तरीके से जिंदगी जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन। जो सही तरीके से जीवन जी रहे हैं उनकी बातें सुनकर उस पर चलना चाहिए। चलो नमोस्तु। क्यों बबीता जी सुशील जी बोहरा हजारीबाग से उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमान विकास जी टोंगिया हजारीबाग। महाराज कह रहे हैं आपने इतने छोटे में निपटा दिया, तो छोटे में बड़ी बात नहीं हो सकती क्या? हाँ, है ना? क्यों? जो बोल रहे हैं सही तरीके से जीने के लिए क्या करना चाहिए, इससे बड़ा उत्तर क्या होगा कि सही तरीके से जीने वालों की बात माननी चाहिए। बात मानोगे तभी तो कुछ करोगे। तुम लोग पूछते ज्यादा हो, मानते कम। बोलो। तीनों गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका भावना योग से है। गुरुवर, जब हम भावना योग में एनर्जी का आह्वान करते हैं तो वो जब हम बोलते हैं कि समस्त विश्व की सारी एनर्जी मेरे ऊपर घनीभूत होकर प्रवेश करे, तो गुरुवर वो पता चलता है। लेकिन आप बोलते हैं कि जिस स्थान पे दर्द है उसे हम लाल रंग का महसूस करके उस जगह उस एनर्जी को ले जाएं, तो गुरुवर वो कैसे ले जाएं? और गुरुवर, अगर हम उस तरह से नहीं कर पाते हैं तो एनर्जी तो हमारे अंदर जाती है, तो वो अपने आप में जो हमारे निगेटिविटी है या हमारे दर्द है उसको तो दूर करती ही होगी। कृपया समाधान करें। देखिए, हमने आह्वान किया ऊर्जा का, तो ये महसूस करना चाहिए कि ऊर्जा की बरसात मुझ पर हो रही, अब वो धीरे धीरे मेरे रगों में फैल रही। जब रगों में फैलेगी तभी अंदर की विकृति को दूर करेगी। तो उसके लिए अपनी धारणा शक्ति को बढ़ाने की जरूरत। अगर हम धारणा शक्ति को बढ़ाने में समर्थ हो जाते तो वो ऊर्जा धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और ख़ासकर जो स्थान प्रभावित है, जो अंग प्रभावित है, उसे ठीक किया जा सकता है। महसूस करें, जो कल्पना से चित्र आप लोगों को दिखाया गया, उस चित्र के अनुरूप ऐसी धारणा बनाएं कि ये ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश करते जा रही है और मैं जीवन के क्रम को आगे बढ़ा रही हूँ। गुरुवर, क्या ये ग्रुप में करने से असर ज्यादा होता है क्या? बहुत जैसे ज्यादा। संडे को करते हम? ज्यादा अच्छा है। नमोस्तु गुरुवर। आइए विकास जी टोंगे साहब, और तत्पर रहें श्रीमती रीना जी संजय जी जैन मिहिजाम। संजय जी जिनका जन्मदिन है, जिन्होंने लगातार गुरुदेव के चरणों में रह करके इतना लंबा बिहार कराया है, ये तैयार रहेंगे। तालियां बजती रहने के लिए। ऐसा युगल, ऐसा दंपति युगल है जिन्होंने अपने जीवन को धन्य किया है गुरुदेव के चरणों में रह करके। बोलो। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, श्रावकों में श्रावकोचित सट कर्म
एवं धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य अनादिकाल से चला आ रहा है। तो महाराज श्री युवाओं में धर्म तो बहुत बड़ा है, परंतु श्रावकों में श्रावकोचित सठ कर्म की क्रियाएं का अभाव दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, बात बिल्कुल सही है, धर्म के और बड़ा है। हाँ। थोड़ा सा, जैसा कि पहले घर घर शुद्धता का भोजन होता था, लेकिन आज कुछ भी पालन नहीं होता। साधु संतों के प्रति बहुमान सम्मान होता था, लेकिन आज अभाव देखने में आता है। पहले भोजन बैठकर खाते थे, लेकिन आज कोई मर्यादा नहीं है। और पहले लोग भोजन के समय जूता चप्पल खोल कर खाते थे, परंतु आज सब इस चीज का ध्यान नहीं रखते। बाथरूम का चप्पल चौका में, चौका का इत्यादि अशुद्धता हम सबके जीवन में सरलता से प्रवेश कर गई है। कृपया कर मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, बहुत बहुत अच्छी बात आपने की है। धर्म का प्रभाव देखने को पड़ा है, लेकिन धर्माचार घटा है। यह बदली हुई जीवन शैली का कुपरिणाम। लोगों की सोच बदल गई, जिसने हमारे खान पान को समाप्त किया। इसकी सबसे पहली वजह घरों से चौका का हटना और किचन का आना। अगर जब तक घर में चौका था, परिंदा होता था, उसकी शुद्धि रहती थी। चौका हट गया, वो हट गया, शुद्धि खत्म। अब किचन आया, किचकिच हो गई। और ये गड़बड़ हुआ हमारे खान पान में, न केवल खान पान में, अपितु हमारे आचार विचार व्यवहार सब में। ये पूरे देश में, और अब सब कुछ ग्लोबल जैसा होता जा रहा है। तो इस चक्कर में ये जो बदलाव है, ये बहुत चिंतनीय है, विचारणीय है। आपने जूते चप्पल को खाने पीने के समय प्रयोग करना की बात की। मैं तो कहता हूँ इसका मतलब केवल एक ही है कि लोग खाना तो पसंद करते हैं, पर जूतों के साथ। क्या बोल रहा हूँ? खाना पसंद करते हैं, पर जूतों के साथ। अब जूतों के साथ खाओगे तो आप ही जानो क्या खाओगे। सोच बदलना। लेकिन ये सब हम पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण का कुफल है, जिसे लोगों ने बहुत तेजी से अपनाया और परिणाम हम सबके सामने है। आज भी जो लोग संस्कृति निष्ठ हैं, जो धर्मनिष्ठ हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, धर्म के मूल स्वरूप को अच्छे से समझते हैं, उन सबके जीवन में इनका कोई संबंध है नहीं। उपस्थित हो श्रीमती रीना जी, संजय जी जैन। संजय जी जैन ऐसा एक व्यक्तित्व जो गाता के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित है और लगातार गुरुदेव का विहार कराते हुए आज यहाँ तक पहुंचे हैं, रामगढ़ तक पहुंचे। तालियां लगा बया। आज इनका जन्मदिन भी है। जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं। तैयार है श्रीमान धर्मचंद जी, विनायका ट्रस्टी गुआयतन हजारीबाग। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का और श्रेष्ठ पाने का। इसके लिए हमें क्या करना होगा, मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से संजय भाई का। इस दंपति ने पिछले 8 वर्षों से, बल्कि 10 साल, 2014 8 वर्षों से अपनी पूरी सेवाएं गुनायतन में समर्पित कर रखी है और 24 घंटे सेवा भाव से लगने वाले लोग हैं। और वर्तमान में बिहार में तो पूरी सेवा आप देख ही रहे हैं। ऐसे लोगों के इस त्याग की जी भर करके प्रशंसा करनी चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने सवाल किया है, जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का और श्रेष्ठ पाने का, श्रेष्ठ पाने का। तो बस जो श्रेष्ठ कर लेगा ना, वो श्रेष्ठ बनेगा और श्रेष्ठ पाएगा भी। आजकल लोग चौथी बात जोड़ लिए हैं। वो श्रेष्ठ दिखने और दिखाने का प्रयास तो करते हैं, करने बनने या श्रेष्ठ कर दिखने दिखाने और पाने का प्रयास करते हैं, पर श्रेष्ठ करने और बनने के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं। हम श्रेष्ठ करने और बनने के क्षेत्र में आगे बढ़ें तो नियमतः हम इस अवसर का सही लाभ उठा सकें।
आइए श्रीमान धर्मचंद जी विनायक दो को बुलाया ना आपने, ट्रस्टी अच्छा दोनों। हाँ बोलो। तीनों मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसा आपके श्रीमुख से सुना है कि दान उदारता से होता है, कंजूसी से नहीं। परंतु महाराज श्री, दान बोलते समय तो उदारता दिखती है, लेकिन दान देते समय उदारता क्यों नहीं दिखती? बहुत अच्छी बात की। दान उदारता से देनी चाहिए, कंजूसी से नहीं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, दान बोलते समय उदारता दिखती है, देते समय कंजूसी। मैं ये कहूँगा, जो हृदय से उदार है वो जितनी उदारता से बोलता है उतनी ही तत्परता से देता भी है। लेकिन जो लोग अंदर से अनुदार होते हैं वे बोलते समय भले बोल दें, देते समय उनको पैसा दिखने लगता है। जब तुम्हें धर्म दिखेगा तो तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा, और पैसा दिखेगा मन खींचेगा। इसलिए दान जब भी दो, धर्म मान करके दो और धर्म देख करके करो। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हो ट्रस्टी गुणायतन श्रीमान धर्मचंद जी विनायक का हजारीबाग। तैयार रहे शुश्राविका श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची। तीनों मुनि महाराजों को हमारा मन में चनकायस है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पेड़ पौधे में जीव है, इसे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने और भगवान महावीर ने सभी तीर्थंकर ने कहा था करोड़ों वर्ष पूर्व। इसे विज्ञान द्वारा मान्यता प्राप्त जगदीश चंद्र बसु ने प्रूव करके नोबेल प्राइज प्राप्त किया। आज विज्ञान अंकुरित चना आदि में अत्यधिक एनर्जी है, इसके लिए आप समाधान करें, क्या बात है? देखिए, अंकुरित चने में जो गुण है वो तो अपनी जगह है, मैं उसका निषेध तो नहीं कर सकता, लेकिन उसमें जीव भी है, हमें ये भी समझना चाहिए। ये भक्ष्य है, भक्ष्य है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अंकुरित चने में जीव है, जिसे अभी एक पौधा बनने की संभावना थी, आपने उसे नष्ट कर दिया। तो इस पर विचार करना चाहिए। अगर एक धर्मी जैनी की दृष्टि से बात करें तो उसका सेवन न करें। आम जने करते हैं, इसे हम अन्न अभक्ष की तरह अभक्ष तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये प्रशंसनीय नहीं। उसमें तो जीव हो गया महाराज। बोल तो दिया। हाँ। नमस्ते महाराज जी। उपस्थित हो सुश्राविका चंद्रिका जी पाटनी, जिनकी गुरु भक्ति, जिनकी सेवाएं अव्यक्त है। एक प्रशंसा, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। इनकी तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। इनका लगातार विहार करवा करके अपने जीवन को धन्य किया है। ऐसी श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची से अपनी गुरु भक्ति के साथ उपस्थित हो और तैयार रहे श्रीमान विजय जी गोधा, संजय जी गोधा, अध्यक्ष दिग्गमंजन समाज धनबाद, अपनी पूरी टीम के साथ गुरुचरणों में अपनी भक्ति अर्पित करेंगे और अपनी बात भी रखेंगे। धन्यवाद से राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, किसी अपात्र को अपात्र कहने में क्या हानि है? अगर अपात्र को अपात्र कहना क्या गलत है? देखिए, पहले तो जैसा अभी सुदर्शन जी ने कहा, मैं चाहूँगा एक बार आप लोग भी इनका भी जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करें। ये एक उदाहरण है हमारे समाज में। आज देव शास्त्र और गुरु की भक्ति अगर सीखना है तो इनसे सीखना चाहिए। तन मन धन सब कुछ अर्पित करके, जीवन समर्पित करके किसी कार्य में जुटना है तो ये उदाहरण है। आज पटना से लेकर यहाँ तक पूरे संघ की वैयावृत्ति अपने द्रव्य से संपन्न करके आ रहे हैं, ये एक उदाहरण है। और उसमें भी अंदर का उत्साह। आज तुम लोगों के लिए कहीं ऐसा मौका आता है तो हाथ पांव ढीले होते हैं, और इन जैसे लोगों का हृदय हर्ष से नाच उठता है, ये सोचना चाहिए। एक सच्चे धर्मात्मा की यही पहचान है कि जब उसके लिए अच्छा मौका आए तो खुशी से झूम उठे। इस ऐसे मौक़ों को अपने जीवन का श्रेष्ठतम अवसर मानकर उसका लाभ उठाए। इनने अभी और हमेशा ही करते रहते हैं, सब जानते हैं। मैं इस बात का उल्लेख केवल इसलिए कर रहा हूँ, आज श्रावकों की कमी होते जा रही, उनकी चर्या में घोर प्रमाद बढ़ता जा रहा है। इसके कारण साधु संतों की परिचर्या और सेवा वैयावृत्ति में बहुत दिक्कतें आने लगी हैं। ये तब तक दूर नहीं होगी जब तक आप लोगों का प्रमाद दूर नहीं होगा। आप श्रावक धर्म को जानो। आप कहते हो चत्तारी मंगलम,
अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अर्हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अर्हंते सिद्धे साहू। ये क्या है? केवल कागजों में पूजा करते हो तुम लोग, व्यवहार में पूजा उतरनी चाहिए, तब जीवन धन्य होगा। ये मैं पूरे देश के समाज को कहूँगा। तत्परता अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति होनी चाहिए, तभी जीवन का उद्धार संभव है। बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने सवाल किया अपात्र को अपात्र कहना क्या अनुचित है? देखिए, अपात्र है उसे अपात्र समझो, पर उसे सीधे सीधे अपात्र कहोगे तो उसके मन को चुभेगा। तो हमारे यहाँ कहा गया, अंधे को अंधा मत कहो, भावना में सत्य रखो। ऐसे शब्द मत कहो जो किसी को अप्रिय लगे। पात्र और अपात्र की पहचान तो होनी चाहिए, लेकिन सीधे सीधे किसी को अपात्र कह देना ठीक नहीं। बोलिए। विजय जी गोधा, संजय जी गोधा अपनी पूरी टीम के साथ जहां 19 से 25 जून तक इनके प्रयास से गुरुदेव के सानिध्य में पंच प्रतिष्ठा संपन्न होनी है। इसके लिए निवेदन करेंगे, अपना प्रश्न भी करेंगे, अपनी बात भी रखेंगे पूरी टीम के साथ। श्रीमान विजय जी, संजय जी गोधा, धन्यवाद। और परम पूज्य बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की जय, बोलिए हरे सागर महाराज की जय, मुनि संघ की जय। महाराज पटना का पंचकूला में गए, वो भी बहुत अच्छा लगा। वहाँ से संपन्न करा के आज रामगढ़ में प्रवेश हुआ है। रामगढ़ में हम लोग अगवानी देख ले कि पूरे धनबाद समाज के लोग आए हैं। रामगढ़ में अगवानी बहुत अच्छी लगी और हमारा भी मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब हम चाहते हैं कि रामगढ़ का पंचकल्याण अच्छे से करा के और हमारे धनबाद का पंचकल्याण भी संपन्न कराए। बहुत सुंदर सागर जी महाराज, बहुत बढ़िया। चलिए, प्रश्न नहीं है। परम पूज्य अरा सागर जी महाराज की आज परम पूज्य अरा सागर जी महाराज का 24वां दीक्षा दिवस दिन है। आप हम सब गुरुदेव के चरणों में नमोस्ते अर्पित करेंगे इस भाव के साथ कि गुरुदेव आपने 23 वर्ष पूर्व दीक्षा लेकर के अपने जीवन को धन्य किया है। आप क्रम से साधना करते हुए अपने मुमित्व को सिद्ध करें पाए, इस भाव के साथ नमोस्तु 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 और अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, केवल ज्ञान के द्वारा द्रव्य की प्रथम पर्याय जानी जाती है क्या? क्योंकि सूत्र जी के सूत्र में लिखा तो यह है कि सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। जब केवल ज्ञान प्रथम और अंतिम पर्याय को नहीं जानता है तो फिर हम सर्वद्रव्य पर्यायेषु कैसे कहें? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा आप सब लोग एक बार हृदय से महाराज की जयकार लगाएं। बोलो मुनि श्री अरा सागर जी महाराज की जय। मेरा सवाल ये है कि आत्मा का स्वभाव शांत रहना है, आत्मा का स्वभाव शांत रहना है। ऐसी परिस्थितियों में जबकि आचार विचार व्यवहार सारी चीज़ें दूषित होती जा रही है, आर्थिक परिस्थितियां चेंज होती चली जा रही है, वो अप एंड डाउन लाइफ में इतनी तेजी से हो रहे हैं, खान पान में ह्रास होता चला जा रहा है, एयर में पोल्यूशन हो रहा है, सांस भी आप सही नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में संयम कैसे बरता जाए, अपनी भावनाओं पे कैसे काबू रखकर आत्मा को शांत कैसे रखा जाए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आत्मा का स्वभाव शांत रहना है। बदली हुई परिस्थितियों में अपने अंदर की शांति को किस भांति बरकरार रखा जा सके। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का उत्तर दूं, सबसे पहले इस परिवार को मैं आशीर्वाद दूंगा, जो परिवार एक गठबंधन से तो जुड़ा ही, पर जुड़ते ही अपनी पीढ़ियों को गुनायतन से जोड़ दिया। कल ही ये लोग आए और सुनील अजमेरा ने कहा महाराज आप आशीर्वाद दो, ये मन बना कर आए हैं और ये कल परिवार
गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में नहीं जुड़े, अपनी सारी पीढ़ियों को गुणायतन से जोड़ दिए। और इसे भी मैं एक निमित्त मानता हूँ कि संबंध होते ही इसकी शुरुआत हुई है, यानी अब तुम्हारे यहाँ धर्म की बहार आने वाली है और ये निरंतर बढ़ते रहनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन ये सुयोग होना अपने आप में बहुत अच्छा संकेत है। अब रहा सवाल, आत्मा का स्वभाव शांत रहना है, उसमें हम कैसे कायम रखें? देखिए, एक है सिचुएशन, एक है इमोशन। सिचुएशन से इमोशन प्रभावित हो ये कोई ज़रूरी नहीं। अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की क्षमता रखते हैं तो चाहे जैसी सिचुएशन हो हम स्थिर रख सकते हैं। और इसके लिए एक बहुत छोटा सा अभ्यास, यदि व्यक्ति नियमित करे तो मैं समझता हूँ अपने अंदर हर पल शांति और स्थिरता बखूबी बनाई जा सकती है। और उसके लिए कुछ नहीं करना है, एक मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र? मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। भावना योग कीजिए आप, और भावना योग के साथ साथ इसे अतिरिक्त रूप से कीजिए। मुझे शांत रहना, चलते फिरते उठते बैठते जब भी खाली रहे मुझे शांत रहना है। अपने मोबाइल के रिंगटोन में डाल दीजिए मुझे शांत रहना है। अपने दरवाजे पर लिख लीजिए मुझे शांत रहना है। अपनी टेबल पर लिख दीजिए मुझे शांत रहना है। और अपनी शांत छवि को विजुअलाइज कीजिए। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में शांत रहने का संदेश भरेगा, संस्कार जमेगा। और जब कभी मन किसी वजह से अशांत होने लगेगा, अंदर से उफान आएगा, तो आवाज आएगी मुझे शांत रहना है। और ऐसा मैं आपको अनुभव के साथ बता रहा हूं। भावना योग के माध्यम से अनेक लोगों ने ये प्रयोग किया और उस प्रयोग के परिणाम स्वरूप कई ऐसे लोग जो प्रचंड क्रोधी थे वे शांत मूर्ति बन गए। इसलिए इसका ध्यान रख करके किया जा सकता। चलिए। हाँ, उपस्थित हों हनी, सुश्री हनी जी और श्रीमान आदित्य जी जो दाम्पत्य जीवन पेश करने वाले हैं, और तैयार रहेंगे श्रीमान बीरेन जी, संगीता जी छाबड़ा, ट्रस्टी गुणायतन, बेंगलोर, कोडरमा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आज आपके आशीर्वाद से गुरुदेव आज आपके आशीर्वाद से हम नई शुरुआत कर रहे हैं। तो मन में थोड़ा सा विकल्प है कि मैं यहाँ रही हूँ, आप सब गुरुओं का सानिध्य मिला है, ऐसा माहौल रहा है शुरू से। अब अगर दुबई जाना पड़े तो वहाँ पे हम ये सब पालन कैसे करें? मतलब सब चीज़ ऑनलाइन और टीवी के थ्रू करें, लेकिन यहाँ की जो भावनाएं रहती है वो वहाँ तक तो पहुँचे। एक बात बताऊं, मेरे संपर्क में रहने वाले ऐसे अनेक लोग हैं जो दुबई, अमेरिका और अन्य देशों में रहते हैं और वो यहाँ से ज़्यादा धर्म कर लेते हैं। धर्म के प्रति निष्ठा की जरूरत है। देश काल की सीमाएं कभी बाधा नहीं देती। और आज के ज़माने में दुबई ज़्यादा दूर नहीं है, 6 घंटे में तो यहाँ आ जाएंगे। कितना लगता है? 4 घंटे। 7 घंटे में हजारीबाग पहुँच जाओगे, तो कोई दूर नहीं। हमारे संस्कार मजबूत होने चाहिए। अभी इस अष्टानिका में दुबई में भव्य विधान हुआ और लोग लाभ लेते हैं। देश काल की सीमाओं के अनुसार जैसी परिस्थितियाँ हों, मैं वैसा काम करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आदित्य जी आशीर्वाद। पूछिए पूछिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा ये सवाल है आपसे कि मन को कैसे शांत रखा जाए। मतलब गुस्सा आएंगी, मन उत्पन्न होगा, लेकिन मन को कैसे। जब मन शांत हो तो मन में शांति के इतने संस्कार भर दो कि गुस्सा आने के पहले ही अंदर से आवाज आ जाए। लेकिन वो और उसके लिए भावना योग का प्रयोग करो। हनी जानती है, थोड़े दिन करोगे फर्क पड़ेगा।
चलो बहुत बढ़िया। उपस्थित हो श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, संगीता जी छावा, ट्रस्टी गुणायतन कोडरमा, नमस्ते महाराज। बेंगलोर। तैयार हैं महाराज श्रीमान नितिन जी पाटौदी, किसी भी हजारीबाग। निर्णय के लिए मन और मस्तिष्क का क्या अलग अलग रोल है और क्या इसके लिए कोई अदृश्य शक्ति काम करती है? देखिए, मन और मस्तिष्क दोनों अपना अपना काम करते हैं और मनुष्य अपने जीवन में दोनों प्रकार का निर्णय लेता है। मन का संबंध भावनाओं से है और मस्तिष्क का संबंध बुद्धि से है। कई निर्णय ऐसे होते हैं जो हमें भावनाओं से लेने होते हैं और कई निर्णय ऐसे होते हैं जिसमें बहुत बुद्धि का प्रयोग करना अपेक्षित होता है। मनुष्य के साथ अक्सर गलती ये होती है कि जो काम बुद्धि से करना होता है वो भावना में बह के कर लेता है और जिस काम में भावना का प्रयोग करना चाहिए वहाँ दिमाग लगा लेता है। उससे बहुत कुछ उलटफेर हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा, बुद्धि का काम बुद्धि से करो और भावना का काम भावना से करो। आपके शब्दों में मन का काम मन से करो, मस्तिष्क का काम मस्तिष्क से करो, लेकिन ये विवेक रखो कि कौन सा काम मन से करना है और कौन सा काम बुद्धि से करना है। अब कैसे करें? भगवान की भक्ति करो तो बुद्धि को एक तरफ रख के करो, वहां बुद्धि रखोगे भक्ति नहीं कर पाओ। परिवार का व्यवहार हो तो बुद्धि को एक तरफ करो, भावना को सामने रख करके करो, और दुकान में बैठो तो भावना को एक तरफ रखो, बुद्धि को सामने रख करके चलो। एक वाक्य में कहूँ, घर परिवार चलाना हो तो भावना से निर्णय लो और व्यापार चलाना हो तो बुद्धि से काम लो। इसमें कोई अदृश्य शक्ति का रोल नहीं है। ये तो मनुष्य के अंदर की नैसर्गिक प्रतिभा होती है जो अपने दिल दिमाग में संतुलन रख पाता है। आइए श्रीमान नमस्ते नितिन जी पटौदी साहब हजारीबाग से, और तत्पर हैं श्रीमती ललिता जी अरुण जी बोहरा, हजारीबाग। तीनों ललिता जी अरुण जी बोहरा। प्रश्न करने वाले इधर सामने से करो, इधर आ जाओ। हाँ। तीनों महाराज जी को मेरा करबा नमस्तु। महाराज श्री, मेरे प्रश्न के दो पार्ट है। पहला क्वेश्चन ये है कि गुणस्थान 14 होते हैं। छठे गुणस्थान पर प्रमथ विरत में मुनिराज आते हैं। 5वां गुणस्थान देश विरत, इसमें हम आते नहीं हैं क्योंकि इसमें छुल्ला के लिए एलक और हरिका माता जी आती है। दूसरा गुणस्थान सासादान और तीसरा मिश्र गुणस्थान अवरोहण के क्रम में आता है और कुछ पल के लिए होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है महाराज जी कि चौथा गुणस्थान असंयत सम्यक्त्व है। क्या हम गृहस्थों का सम्यक दर्शन इतना ऊंचा है कि हम चौथे गुणस्थान में आते हैं, या हमारा सम्यक दर्शन अगर इतना ऊंचा नहीं है तो क्या हम पहले गुणस्थान में आते हैं, या हमारी स्थिति पेंडुलम की तरह है कि पहले गुणस्थान से चौथा, चौथे से गिरे तीसरा, दूसरा पहला, फिर चौथा? देखिए, ऐसा है, गुणस्थानों को आपने पढ़ा है, अच्छा किया। गुणस्थानों को बहुत अच्छे से आपने समझने की कोशिश की है, लेकिन गुणस्थानों के क्रम में हमें एक बात समझना है। मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान में होते हैं, गृहस्थ 1 से 5 गुणस्थान तक होते हैं। एलक छुला कारिका ही नहीं, आम गृहस्थ भी अगर व्रती बन जाए तो 5वां गुणस्थान हो सकता है। अब रहा सवाल चौथा, तीसरा, दूसरा, तो अगर वो मिथ्या दृष्टि है तो पहला, और सम्यक दृष्टि हो गया तो चौथा हो सकता है। अगर व्रत अंगीकार कर लिया तो 5वां हो सकता है, और लुढ़क गया तो तीसरा और दूसरा भी हो सकता है। ये जीवन का क्रम। महाराज दूसरा पार्ट क्वेश्चन का ये है कि 14वां गुणस्थान अयोग केवली और सिद्ध परमेष्ठी में क्या कोई अंतर है या दोनों समान है? अंतर, अयोग केवली सशरीरी है, सिद्ध परमेष्ठी अशरीरी है। इसे अगर समझे तो ऐसा समझे, किसी आजीवन कारावास की सजा को भोगने वाले व्यक्ति के लिए अगर कारावास से मुक्त कर दिया जाए, निर्णय हो गया, उसे कारावास से मुक्ति की घोषणा कर दी गई, पर अभी वो जेल के भीतर है, बाहर नहीं,
जब बाहर आएगा तब वो कारावास के बाहर कहलाएगा। अभी वो कारावास के भीतर है, पर अनुभव अपने आप को क्या कर रहा है? मुक्त। इससे पहले कैदी था, अब वो मुक्त हो गया। तो इसी तरह केवल ज्ञान होते ही आत्मा मुक्त हो जाती, लेकिन है अभी कारावास में, शरीर के कारा में बंधी। जब आयु कर्म पूरा होगा तो बाहर निकलेगी। ऐसा समझ। नमस्ते। उपस्थित हों श्रीमती ललिता जी, अरुण जी बोहरा, और तैयार हैं श्रीमती बबीता जी, सुशील जी बोहरा। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम धर्म की क्रिया करते हुए धर्म को अपने आचरण में कैसे उतारें, जिससे कि हमें सब लोगों को धर्म का महत्व समझ में आए और लोगों की रुचि बढ़े और धर्म के प्रति श्रद्धा हो। देखो, धर्म की क्रिया दो तरीके से लोग करते हैं। कुछ लोग क्रिया को केवल क्रिया से करते हैं, उसमें अपना भाव नहीं जोड़ पाते। उनकी क्रियाओं से कोई दूसरे प्रेरित हो ये कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन जो धार्मिक क्रियाओं को भाव से भर करके करते हैं, उनकी क्रिया में उनकी भावना जुड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो आगे बढ़ जाते हैं। तो हम धर्म की क्रिया को भाव से भर करके करें तो निश्चित दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकेंगे। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमती बबीता जी, सुशील जी बोहरा साहब, और तैयार हैं श्रीमती सरिता जी, अनुज सेठी हजारीबाग से। तीनों गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर, यह प्रश्न सुल्तानगंज से मेरी ननद सीमा पांड्या का है। उनके यहाँ जब कलश होता है तो चारों पांचों जितनी भी प्रतिमाएं हैं उनको विराजमान करके कलश करते हैं। उसके बाद जो शांति धारा होती है, वो शांति धारा क्या सिर्फ शांतिनाथ भगवान की होनी चाहिए या सभी भगवान की? देखिए, कलश करते समय एक आसन में एक भगवान को रखना चाहिए। आप लोग प्राय थाल में बहुत सारे भगवान को रख लेते हैं। अभिषेक पाठ करते समय आप लोग एक वाक्य बोलते, सिंहासने जिन भवंत महम श्रेयामि। तब भगवान को तो सिंहासन में विराजना चाहिए, आप थाल में बिठाल रहे हैं। और एक सिंहासन में एक बैठते हैं कि दो? एक बैठते हैं। 5-5, 10-10 भगवान, ये उचित सा नहीं। प्रख्याल करने की दृष्टि से करना अलग बात है, पर अभिषेक विधि के अनुसार जितने भगवान को विराजमान करो उतने सिंहासन रखो, उतना स्नपन पीठ रखो जहाँ भगवान को विराजमान किया जाए। और रहा सवाल शांति धारा का, आपके कथनानुसार अगर शांति धारा केवल शांतिनाथ भगवान पर हो तो जिस मंदिर में शांतिनाथ है नहीं वहाँ शांति धारा होगी ही नहीं। कोई भी भगवान हो, शांति सबके पास है। समझ गए? और सच्चे अर्थों में मुझसे पूछो तो शांति केवल भगवान के ही पास है, इसलिए हर भगवान शांतिनाथ है। नमस्ते भगवान। समझ गए? चलिए। श्रीमती सरिता जी, अरुण जी सेठी उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान कपूर चंद जी, जैन कोटा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। वंदे तद्गुण लब्धे। गुरुदेव, हमने सुना है बचपन से, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। तो गुरुदेव, जब भी कुछ करने जाते हैं, जैसे धर्म का काम, उपवास करना है और या सोसाइटी में कुछ काम करना है, तो लोग बोलते हैं अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, अभी रुक जाओ। तो क्या हमारी उम्र निर्धारित है कि हम कब तक रहेंगे और हम किसी काम के लिए रुके? कृपया मार्गदर्शन करें। जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी रुक जाओ, तो उनसे कहो आपकी तो उम्र हो गई, आप शुरू हो जाओ। ज्यादातर यही कहा जाता है अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, और जब बड़े हो जाए तो उनसे पूछो तो वो कहते हैं अब हमारी उम्र नहीं बची, अभी उम्र नहीं, अब उम्र बची नहीं, अब हमारी उम्र कहाँ। ध्यान रखना, यावत स्वस्थो अयम देह यावद मृत्युश्च दूरतः तावद आत्महितम कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यसि।
जब तक ये शरीर स्वस्थ है, जब तक मृत्यु पास नहीं है, तब तक अपनी आत्मा का हित कर लो। प्राण निकल जाने के बाद फिर क्या करोगे? फिर हमारे हाथ कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इसलिए समय रहते सब काम कर लेना चाहिए। उपस्थित हों ब्रह्मचारी पारस जी लकलगा सागर वाले, और जो संघस्थ हैं विश्वास सागर जी महाराज के, और तैयार रहे श्रीमान प्रमोद जी खंडेलवाल पत्रकार हजारीबाग। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरे मन में जिज्ञासा है, वर्तमान में प्रतिष्ठा साधु संत मूर्ति की प्रतिष्ठा करवा देते हैं खुले में, कहाँ तक उचित है? मैं जिज्ञासा। देखिए, आजकल प्रतिष्ठाओं का दौर बहुत बढ़ गया और कई जगह तो ऐसा देखने में आता है, लगता है कि ये केवल प्रतिष्ठा के लिए प्रतिष्ठा है। भगवान को विराजमान करना है, बड़े बड़े भगवान विराजमान कर दिए, मंदिर बना नहीं, खुले बितान में भगवान हैं, पक्षी बैठ रहे हैं, बीट कर रहे हैं, अपवित्रताएं हो रही है। एक जगह तो मैंने देखा भगवान को पाइप से साफ कर रहे हैं। ये महान अनर्थ है। ऐसे पापात्मक क्रियाओं से सभी को बचकर चलना चाहिए। ऐसे मेरी राय में इस असाधना का पाप प्रतिष्ठा कराने वाले, मूर्ति विराजमान करने वाले और मंत्र देने वाले प्रतिष्ठाचार्य सब उसके सहभागी हों, क्योंकि असाधना है। कम से कम भगवान के ऊपर छाया तो हो और तभी मंदिर बनाए। केवल मंदिरों की संख्या बढ़ाना उचित नहीं। हाँ, उपस्थित हों पत्रकार श्रीमान प्रमोद जी खंडेलवाल हजारीबाग से, तैयार रहें श्रीमती हीरा जी बजाज। ब्रह्मचारी अभय भैया बोला पीछे। हीरा जी बजाज तो भैया जी, निवेदन भैया जी, अभय भैया जी ठीक तरह से आ जाएं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। हाँ बोलो। मेरा सवाल, हजारीबाग शहर से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर महाराज श्री हजारीबाग गौशाला है, 80 एकड़ में फैला है। हम मारवाड़ी सिर्फ याद करते हैं एक शुभ कार्य में, मरनी जीनी में, जब हमें सहयोग देना पड़ता है। लगभग 300 से लगभग गायें हैं। हम मारवाड़ी अब लुप्त होते जा रहे हैं, रुझान हमारा कम हो रहा है उस गौशाला के प्रति। आपसे विनती है, निवेदन है, इस पर आप अपना मार्गदर्शन दें। देखिए, मैंने गौशाला के बारे में पहले भी बोला है, यहाँ की गौशाला एक बड़ी समर्थ गौशाला है, अच्छी गौशाला बन सकती है और सभी को इस पर तत्परता से जुड़ के काम करना चाहिए। अब ये इस मंच का विषय नहीं है, मैं अलग से बैठ के बात करूँ। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। इसलिए आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की ओम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी, कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, अहमदाबाद। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन सतना, श्रीमती राजकुमारी जैन सतना, श्रीमती माया प्रेमचंद प्रेमी कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार कटनी सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल मध्य प्रदेश। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergent